इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? इट इज़ अ लैंग्वेज। हम लोग इसको समझते क्या है? एक साइंस, हालांकि है क्या? एक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश बोली कितने लोग इसको बोलते हैं? कितने हैं? 1132 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। आपके अपने मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू नहीं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अराउंड 53 कंट्रीज हैव इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। दुनिया में बेटा मैंने कहीं भी जाना है, उर्दू बोलने वाले लोग हैं 460 प्लस मिलियन, ये बोलते हैं उर्दू। अब बताओ, और इंग्लिश इसके सिर्फ नेटिव्स जो कि बहुत अच्छी, यानी यही शुरू से बोले, सेकंड लैंग्वेज जिनकी नहीं है, ठीक है, अकेले वही 400 मिलियन से प्लस है। ये वो है जो पूरी दुनिया में 460 मिलियन लोग उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, ठीक है। उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज भी हो सकती है। हमारे मुल्क में भी कितने लोगों को उर्दू नहीं आती, ठीक है। पेशावर वाली साइड पे चले जाओ, KPK में उर्दू ज़्यादा आती है, लोगों को आती है, लेकिन उनकी अपनी ज़बान क्या है? पश्तो। तो स्टार्ट से बता रहा हूँ। अब इस लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, उसका स्टार्ट क्या होता है? सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, A स्मॉल a, B C अप टू X Y Z, ये सारे क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। दीज आर 26 इन नंबर, 26 होते हैं ये, ठीक है। इनकी तादाद कितनी है? 26। इफ वी ज्वाइन दीज letters we will get words. You get it? What is a word? It is a combination of letters. For example, oil, OIL, Pakistan. It is also a combination of letters, ETC. तो दोनों बातें समझ आ गई। पहला, सबसे पहला, यानी हम लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ज़बान को या कोई भी घर भी बनाना हो, आपको सबसे पहले क्या बनानी होती है? उसकी बेस। हम लोग अभी बेस तक पहुंच गए हैं। अगर आपको कोई भी इंग्लिश का कहता है ना, आओ मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊँ, तो वो जितना भी आप कहते हो, सर थोड़ा और शुरू से समझाएं, थोड़ा और शुरू से समझाएं। पहले मैंने ये बातें बताई हैं? नहीं ना? क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं अभी तक स्टार्ट आपका सही तरह से नहीं ले रहा था, सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि किस तरह से जो अल्फाज हैं उनको दिमाग में रखना है, सेंस कैसे क्रिएट करनी है इंग्लिश की। अब आपके सही तरह से लेक्चर स्टार्ट हुए हैं कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, उसको हम कहते हैं वर्ड। अगर मैं वर्ड्स को कंबाइन कर दूं, व्हाट वी विल गेट? इसको मैं मिटा देता हूं। If we combine words, we will get two things. One is whether it will be a phrase or it will be a clause. या तो फ्रेज होगी या तो क्लॉज होगी। फिर शुरू से आ जाओ। सिंपल अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर कहते हैं, अगर लेटर को मिलाएं तो वर्ड बनते हैं, और हर ज़बान में ऐसे होता है। और अगर वर्ड को मिलाएं तो हमारे पास, या तो अब आपको कहना चाहिए था सर कि ये तो सेंटेंस बना है, लेकिन मैंने क्या कहा? सेंटेंस से पहले 2 क्लासें पढ़ो।
एक फ्रेज एक क्लॉज। व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज? फ्रेज, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, विद इनकम्प्लीट और नो मीनिंग, जिसका मतलब इनकम्प्लीट हो या फिर ना हो, कोई ना बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल दें। आई से ऑन द अदर हैंड, जब भी मैं ये लाइन बोलूंगा तो आपके दिमाग में आएगा आगे सर, आगे तो बताएं। मैं कहता हूँ यार मैं कल बहुत थका हुआ था, और दूसरी तरफ अब मैं चुप करके बैठ जाऊँ, अब आप सारे खड़े हो ऐसे मुझे देख रहे हो कि सर आगे, ठीक है। दूसरी तरफ आप तो थके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कहाँ गए, क्या किया, वो तो बताएं। आधी बात छोड़ के जा रहे हैं, समझ आ रही है? तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे बताना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड ही इज़ माई फ्रेंड, आई हैव सम इशूज़ विद अली। ऑन द अदर हैंड ही इज़ माई फ्रेंड, ऑल दो ही इज़ माई फ्रेंड। तो अब ये ऑल दो भी हो गया, एक वर्ड है, समझ आ रही है? एक वर्ड है ऑल दो। इसी के बरक्स क्लॉज भी, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। फर्क समझ आ रहा है? यानी कि अगर तो मैं ये लाइन बोलूं और आपको बिल्कुल समझ आ जाए और दिमाग में ये सवाल ना आए कि क्या, कैसे, कब, क्यों, तो फिर तो वो है क्लॉज। और अगर इनमें से कोई भी सवाल आ जाए तो वो क्या है? फ्रेज। जैसे आई एम अ बॉय, मेरी बात समझ आई है? कोई सवाल है दिमाग में? हाँ भाई, इसमें क्लियर हो रहा है मतलब नहीं हो रहा? कैसे? इसका तर्जमा करो, इसका तर्जमा करो। अगर तुम मेरे से बात करो, अगर तुम मुझसे बोलो तो आया ना? तो ये क्या है? अब हम इसी चीज़ को आगे जाके पढ़ेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं अभी आपको इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आगे सेंटेंस में ये चीज़ बतानी है, ठीक है? ज़्यादा आगे हमने नहीं चलना। इफ़ यू टॉक टू मी, तो आगे कोई ना कोई बात अटैच करनी पड़ेगी। यानी कि फ्रेज एक ऐसा कम्बिनेशन है वर्ड्स का जो इनकम्प्लीट मीनिंग तो देता है, लेकिन ये अगर किसी और के साथ अटैच हो जाए तो मतलब को पूरा भी कर देता है। ऑन द अदर हैंड आई एम अ बॉय, समझ आई? ऑन द अदर हैंड आई एम अ बॉय। अब तो बात क्लियर हो गई दोनों को मिला के। वंस अपॉन अ टाइम, अब बताओ ये फ्रेज है क्लॉज है? आगे इसको पूरा करो, इसके साथ मुझे पूरे क्लॉज भी एक लगा दो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ठीक है? हम लोग उस सेंटेंस को बाद में करते हैं, पहले इसको। इफ़ यू टॉक टू मी, इफ़ यू टॉक टू मी आई शिल टेल यू या आई विल टेल यू। इसके अंदर दो कम्बिनेशंस हैं वर्ड्स के आपके पास, और इन दोनों कम्बिनेशंस के अंदर आप ज़रा गौर से देखिए कि कौन सा ऐसा है जिसका मतलब पूरा है और कौन सा ऐसा है जिसका मतलब पूरा नहीं है। आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग में बात नहीं आ रही। इफ़ यू टॉक टू मी, अगर तुम मुझसे बात करोगे, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें ज़रूरत है कोई और लाइन लगाने की। ये क्या है? डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है। अगर ये डिपेंडेंट, अगर मैं ये वाला सेंटेंस ना लिखूं तो ये अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता, समझ आई? अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और एंड क्लॉजेज, यानी या और हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। क्लॉजेज ऐड, फ्रेजेस हो भी सकती हैं ऐड, नहीं भी हो सकती। आप एक सेंटेंस जब पढ़ते हो ना, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे क्लॉजेज ऐड होते हैं, तब जाके वो एक कंप्लीट मीनिंग बनता है, ठीक है? जिस बात का सही से मतलब आपको समझ आ जाए और आगे उसके कोई भी लाइन ना अटैच करनी पड़े, कोई और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड अटैच ना करना पड़े, वो आपके पास क्लॉज होता है। और ऐसा कम्बिनेशन जो
सही तरह से मीनिंग ना दे रहा हो, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसको हम कहते हैं फ्रेज। अब आ जाए सेंटेंस। डिफरेंट डेफिनेशंस आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आई एम राइटिंग दिस वन। इट इज आल्सो अ कम्बिनेशन, व्हाट यू से, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स and phrases, and we can add clauses which gives a complete meaning and sense. Remember this, sense is more important than tense. आप मुझे बताएं, आप अक्सर को तो इंग्लिश नहीं आती अभी तक, इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग सीख जाएंगे। सो आफ्टर दैट यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश विद मी इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं मोहित के आई एम बेटर लगता है या आई आर? आई एम, ये कैसे पता चला? योर माइंड सेड इट। आप लोग बेटा अब तक इंग्लिश बहुत सारी सीख चुके हो। आपसे पहले जो हमारे से भी पहले के जो पढ़े हुए हैं वो 6th क्लास में ABC स्टार्ट होती थी उनकी। अब 6th क्लास में ABC स्टार्ट करनी है, और उसके बावजूद भी मैट्रिक फर्स्ट ईयर भी किसी ने यानी FA भी किया होता था, उसकी इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी थी। मेरे अपने दादा बू की इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ 12वीं तक पढ़े हुए थे। तो जिस टाइम पढ़े, जिस तरह की तालीम हासिल की, एट दैट टाइम देयर वाज लेस कंपटीशन वी कैन से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो भी कुछ पढ़ते थे दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट, वो उसको समझ लेते थे, ठीक है, और उसको अप्लाई करते थे। उन्होंने जितनी इंग्लिश सीखी उतनी अप्लाई की। उनकी लिखी हुई एप्लीकेशन किसी भी गवर्नमेंट इदारे में रद्द नहीं होती थी। और मुस्लिम में भी जब भी छुट्टी लेनी होती थी, हम लोग क्या करते थे, अब्बा जी को यानी दादा बू को कहते थे कि आप हमें ना एप्लीकेशन लिख कर दें। वो जब राइटिंग की देखते थे उनको पता होता था हमारे दादा बू हैं, और वो इंग्लिश देखते थे, अक्सर तो तारीफ़ करते थे सर, क्योंकि उन्हें भी अक्सर समझ नहीं आ रही होती थी, ठीक है। वो सारी ज़िंदगी तो वो भी उर्दू मीडियम पढ़े, उसके बाद हमें पढ़ाने लग गए तो उर्दू में पढ़ाया। बचपन में तो हम लोग पढ़े हैं वो दूनी कम दूनी, दूनी दूनी 4, उसके बाद जाके 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। तो आप लोग तो डायरेक्ट ही क्या पढ़े हो, 2 समझ आई, इंग्लिश में पढ़े हो। तो आपको तो इंग्लिश एक बिल्ट इन चीज़ है आपके अंदर के मोस्टली अराउंड आई कैन से 50% वर्ड्स यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। अक्सर वर्ड्स आप लोग इंग्लिश के बोल रहे हो, उसके बाद आपको ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। हाँ जी, बस इतनी बहुत है ये। आई वॉज गोइंग टू लाहौर व्हेन आई सॉ हिम। मैं लाहौर जा रहा था या जा रही थी जब मैंने उसे देखा। इसमें आप मुझे एक बात बताएं कि कोई फ्रेज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, गुड। हाँ जी, अच्छा ये आई सॉ हिम नहीं, व्हेन आई सॉ हिम, हाँ यहाँ से है। अच्छा अब मुझे बताएं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आज़ाद, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो कौन सा है कॉम्बिनेशन? आई वॉज गोइंग टू लाहौर, हर तरह से बात समझ आ रही है। अब व्हेन आई सॉ हिम, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ये आज क्लियर हुआ है? इनका कम्बिनेशन अगर हो जाए तो कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकती हैं। हम अभी प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें अक्सर आपने देखे 4-5 लाइंस में एक ही सेंटेंस जाता है, यानी फुल स्टॉप पहले लगता है, उसके बाद सेंटेंस शुरू हुआ है तो अगली 3-4 लाइनों के बाद अगला फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी बहुत बड़ा सेंटेंस है। उसके अंदर कॉमास लगे हुए हैं, कॉमा, ये देखें ये, ठीक है, कहीं कॉलन लगा हुआ है, कहीं सेमी कॉलन लगा हुआ है, कहीं पर इन्वर्टेड कॉमास हैं, कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं। अब्दुल्ला बेटा सोना नहीं है, जाग के बैठे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई सारी? सेंटेंस क्लियर? अब अगर हमने इंग्लिश को समझना हो तो हमें, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 चीज़ें अगर आती हों तो हम इंग्लिश समझ सकते हैं। सबसे पहले है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर,
There are 8 parts of speech. Number 1, noun. Very good. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, adjective. First you have to say adjective, then adverb. It's not objective, it's adjective. You have to say it silent. Adjective. Good. Adverb. Preposition. Conjunction. And in the end, interjection. Yes. You can take it, that's another thing. You can take it up to 12. आप 12 भी बता सकते हैं. कोई 12 कहता है, कोई 9 कहता है, तो कोई 8. ठीक है, 12, 9 और 8. ठीक है. अब ज़रा देखें, सिंपल सी बात, नाउन की तो समझ है. नाउन क्या होता है? हाँ, खास की बात नहीं है. खास अगर आएगा तो वो प्रॉपर और कॉमन. ठीक है. प्रोनाउन. अच्छा, वैसे हम पहले नाउन लिख लेते हैं. एग्जाम्पल अली एंड कोई और नाउन. मुल्तान. वेरी गुड. कोई और नाम? चेयर. चलें जी, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि नाउन क्या क्या होते हैं. प्रोनाउन मोस्टली है, जो मेजर प्रोनाउंस हैं वो 7 है. वही पहले फर्स्ट पर्सन लिखवाएं. आई एंड वी. फर्स्ट पर्सन. क्यों है ये फर्स्ट पर्सन? क्योंकि सर अगर तो मैं अकेला हूँ और मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे खुद से ही करनी है. सो आई विल से आई एम गुड, आई एम अ फूल. कुछ भी कह दूँ, यानी अच्छाई बयान करूँ या बुराई बयान करूँ, अपने आप बारे में कर रहा हूँ तो आई. अच्छा, अगर मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब हैं, वी. ठीक है, तो अपने लिए ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ग्रुप में है. ग्रुप में यानी जब बहुत सारे कलेक्टिवली. आई वी सेकंड पर्सन. अगर अब 2 लोग हो, मैं हूँ और आप हो, तो मैं क्या कहूँगा? यू. अब इसके बाद थर्ड पर्सन आ जाए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है. ही, शी, ETC. ईट दे. समझ तो आ गई. वर्ब. हाँ जी, वर्ब 2 तरह के. एक लिंकिंग वर्ब, इज़-एम-आर, वाज वर्ब, और दूसरे मेन वर्ब. जिस तरह के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सी, सा, सीन, गो, वेंट, गोन. 3 फॉर्म्स हैं. समझ आ रही है बात? तो ये हो गया वर्ब. अब कोई भी हम लिख लेते हैं, गो. अच्छा, फिर इसके बाद कोई और वर्ब बताओ. रीड. आप क्या कह रहे थे ईसा? डिग. हाँ जी, कोई और बताओ. डन, लर्न. ये ले जी. नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? आज सिर्फ ऐसे समझते हैं, कल से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. व्हाट इज एडजेक्टिव? उर्दू में कहते हैं खासियत, खसूसियत. किसी चीज़ की खासियत बयान करना. अब खासियत क्या है? आई एम अ टीचर, ये तो एक कॉमन बात है. अब ऐसा लफ्ज़ लगाओ जो इस नाउन को मॉडिफाई करे. मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो टीचर को मॉडिफाई करे. आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ बैड टीचर, यानी तारीफ भी और बुराई भी. खासियत दोनों तरीके से है. सो एडजेक्टिव्स कुछ लिख देता हूँ. टॉल, इट इज़ अ टॉल ट्री. शॉर्ट, अब इसके ऑपोजिट छोड़ देते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं. बैड, स्लो. और बताएं. फास्ट, अब उसका ऑपोजिट यूज़ कर रहा है. ब्रेव. वेरी गुड. खुद ही बता रहे हैं. यानी देखें, इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, मैं सिर्फ जब बताता हूँ आपको समझ आ जाती है. तो कोई भी ऐसी बात जो मॉडिफाई करे, किसको? नाउन को या प्रोनाउन को. समझ आ रही है? ही इज़, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ही इज़ अ टॉल बॉय. ही इज़ टॉल. इस वक्त ये टॉल बॉय के लिए है, यानी ये इसको मॉडिफाई कर रहा है. बॉय, टॉल बॉय. ही इज़ टॉल. इस वक्त ये टॉल प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है. ही, वो. समझ आ रही है बात?
तो मॉडिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, उसका इफेक्ट बढ़ा देना, इम्पैक्ट बढ़ा देना, ठीक है। ETC एडवर्ब, आज के लिए चले थोड़ा सा बता देता हूँ। एडवर्ब वो वर्ड्स जिनके साथ आप लोग ly लगा दो। अफेक्शनेट, यू आर वेरी अफेक्शनेट, यू आर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, स्लोली, हैप्पीली, ट्रूली, सिंसियरली, फास्टली, हाँ कोई ली वाले वर्ड नहीं है, ब्रूसली, ब्रेटली, कुछ नहीं। वो मुझे कहता है यस सर, ओए ऐसे नहीं। यही तो मैंने बताना है कि एडवर्ब मॉडिफाई किसको करेगा, किसी वर्ब को, समझ आ रही है बात, या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। देखें जी, एडवर्ब तीन चीज़ों को, पहले वर्ब, क्योंकि वर्ब तो नाम आया है ना, तो वर्ब के साथ तो ताल्लुक होगा, पहले वर्ब को बढ़ाएगा, ठीक है। वर्ब नहीं तो एडजेक्टिव को बढ़ाएगा, ये वाली, स्लोली, ब्रेवली, बैडली, अब टॉली नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, या फिर खुद किसी और एडवर्ब को, ये हम आगे पढ़ेंगे। वेरी भी एक एडवर्ब है, ठीक है। तो कुछ लिख लेता हूँ, आज हम लोगों ने डिस्कस नहीं करना। वेरी, बैडली, स्लोली, नहीं ब्रूसली नहीं है यहाँ, ब्रूसली नहीं आएगा, तुम लोग पक्के हो गए हो, ठीक है। ये ब्रूसली ऐसे लिखते हैं, दिस इज ब्रूसली, उसका नेम है, इट इज़ अ नाउन, इट इज़ अ नाउन ऑफ अ पर्सन, ब्रूसली, ब्रेटली, समझ आई। तो ये और ली है, वो और ली है, सिर्फ बोलने से अगर सेम है तो आप लोग उनको ऐड कर देंगे, कभी भी नहीं करेंगे। नाउ प्रपोजिशन, जोड़ना चीज़ों को, उसके लिए प्रपोजिशन, टू, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, ये वाला भी, ETC, दूसरा ऑफ भी, ये वाला ऑफ भी, ठीक है। कंजंक्शन, अब जो डिफरेंट एंड वर्ड बीच में लगते हैं और साथ में क्या होता है, दो सेंटेंसेस को मिला देते हैं। आई एम अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पर दोनों, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी किसी का मोहताज नहीं, दोनों के मतलब पूरे हैं, लेकिन ये बीच में क्या कर रहा है, और सर जी यही तो वो कंजंक्शन है। अच्छा जी, तो कंजंक्शन के लिए आ गया एंड, व्हाट, और, ETC, इंटरजेक्शन, ओ, अलास, वाओ, कुछ समझ आ रही है। फीलिंग, खुशी, गमी, ओ, यही ओपी, ओपी कहते हो। ओपी कब बोलते हो, खुशी में, एक्साइटमेंट में बोलते हो ना, ठीक है। और अगर मर जाओ तो क्या कहते हो, ओह, ये हो गया ओपी। वो कहता है ओपी कहते हैं जब मर जाते हैं। ये नॉन PUBG प्लेयर्स जितने बैठे हैं, हाँ, जब चिकन डिनर निकलते हैं। अच्छा जी, वाओ, अक्सर, 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 हाउ भी तो इंटरजेक्शन है। मैं कैसे मर गया, मैं पिंग हाई था, ठीक है, पिंग हाई था, हाँ, मेरा नेट चला गया था। ऐसे सारे काम बोलने हैं, और जैसे खुद बड़े प्रो प्लेयर होते हैं हम सारे, और ये अलग ही इमोशंस बना रहा है अपने। तो यहाँ तक आज पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आई। इसके बाद हमने एक और मॉडल कल करेंगे, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस। अब हमारे क्योंकि सारे लेक्चर्स हो रहे हैं रिकॉर्ड, तो आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगी, आई विल अपलोड इट एंड यू विल हैव टू वॉच इट, और जस्ट आस्क मी, आई विल सेंड यू, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, या फिर आप लोग, वैसे ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होता है। दो फ़ायदे हैं, एक जो बनाने वाला होता है उसको भी कोई रिवॉर्ड मिलता है, दूसरा सबसे बड़ी बात होती है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। कितने ऐसे हैं आज तक हमें बस ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग ये सेटअप करें। ये सेटअप इस वजह से नहीं किया है कि आई हैव टू अर्न ऑनलाइन, ये याद रखना,
ठीक है, अगर मैंने ऑनलाइन अर्न करना होता तो आई वुड बी अ फ्रीलांसर टुडे। ठीक है, तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं गया, मैं टीचिंग की तरफ आया हूँ। आई हैव टू बिल्ड अ नेशन, आई हैव टू बिल्ड यू, ताकि आप लोग जाके इन सारी फील्ड्स में फैल जाएं। मैं आज आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस दे दूंगा, आप वो कॉन्फिडेंस पिक करेंगे, किसी भी फील्ड में जाके अप्लाई करेंगे, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, फ्रीलांसर बन रहे हैं, आर्टिस्ट बन रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हैं, यू विल हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप लोगों को पता होगा जो बाकियों को नहीं पता। बड़े बड़े स्कूल्स हैं, एक एक क्लास में 80 की स्ट्रेंथ है उनकी। हमें क्या फ़ायदा है? वी कैन डिस्कस अ लॉट, वी कैन आस्क अ लॉट। हम कम हैं, जहाँ पे कम लोग हों वहाँ पे काम इफ़ेक्टिव होता है ज़्यादा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? तो इसीलिए जितना भी मैं काम करवाता हूँ, यू कैन आस्क मी फॉर द वीडियो, और यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड आई टेल यू इंग्लिश इंट्रोडक्शन लेक्चर, इंग्लिश इंट्रोडक्शन लेक्चर क्लासरूम। तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी वहीं ऊपर पेज होगा प्राइम स्कूल, जिसके ऊपर मैं अपलोड करूँगा। और इसके बाद अब क्या होगा, आई हैव बिल्ड अप अ सेटअप। इसके बाद से यू हैव टू फाइंड सम आइडियाज़ निकालें, मेक सम वीडियोज़, क्रिएट सम कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अयान सेज सर आई हैव अ स्टोरी एंड वी हैव टू फिल्म इट। मेरे पास एक स्टोरी है और हमने अब इसके ऊपर इसको फिल्माना है, तो मैं उसको ज़रा रीड करूँगा। आई विल डू डिफरेंट थिंग्स, बिकम अ डायरेक्टर, समवन बिकम अ प्रोड्यूसर एंड देन अदर्स आर एक्टर्स। उसके बाद आप लोग क्या करते हो? एक्टिंग स्टार्ट। आफ्टर दैट वी विल एडिट दैट क्लिप और फिर हम उसको चेक करेंगे। ये लर्निंग क्यों है? क्योंकि ये एक स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत काम देगी। ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है, मैं जब पढ़ाने लगा था तो किसी को यकीन नहीं होता था। पता है ना आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब मैं पढ़ाने लगा था तो कोई भी नहीं मानता था। वो कहता था कि ये खुद मैट्रिक का है, ये मुझे क्या पढ़ाएगा, मैं भी तो मैट्रिक में हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी मैट्रिक में। तो अब बेस है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, एमए तक बेस यही है। ग्रामर, एक लिटरेचर नहीं बदल सकता, समझ आई? हाँ, वो अलग बात है कि शेक्सपियर जैसा कोई बंदा आ जाए। शेक्सपियर ने अकेले 1700 प्लस वर्ड्स ऐड किए हैं इंग्लिश में, जो शेक्सपियर से पहले नहीं होते थे। ठीक है, उसने ऐड किए नए ज़बान में। किसी को वर्ब को नाउन बना दिया, नाउन को वर्ब बना दिया, दो नाउन और वर्ब को मिला के कोई नया वर्ड बना दिया, कोई नया एडवर्ब बना दिया। ही यूज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। उसके बाद नए वर्ड्स आ गए इंग्लिश में। लैंग्वेज को अगर समझना है तो लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है। मैं अभी बोल रहा हूँ और इस बोलने में सबसे ज़्यादा जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है वो इस वजह से बढ़ेगा कि अगर आप लोग भी मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा जवाब दो, यस सर, वाई, हाउ, इतने वर्ड्स तो बोल सकते हो, ज़्यादा तो नहीं बुलवा रहा ना, इतने बोल लो, आपके लिए बहुत है। यू विल गेट अ किक स्टार्ट। किक स्टार्ट का मतलब है कि अब आप लोग, आपको खुद को फील होगा यार आई कैन डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए अच्छे तरीके से आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिख लो, ये साइड भी नोट कर लेना। इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वो क्या है कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल इट, कैसे इसको हमने पकड़ के रखना है, इंग्लिश को दबोचना है। ठीक है, इंग्लिश हमें हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ये याद रखना। फर्स्ट लैंग्वेज समझ के नहीं कि सर जी वो टॉम क्रूज वाली इंग्लिश नहीं बोल सक रहा। ठीक है, वैसे आप लोग नहीं बोल सकोगे। अपने लहजे में रहो, अपनी ज़बान में रहो। उर्दू के ऊपर फोकस करो, इंग्लिश के ऊपर इसीलिए फोकस करो बिकॉज इट इज़ द सेकंड लैंग्वेज, बट इट इज़ दैट